जी हाँ, आपकी जो समस्या है, इस समस्या के समाधान को ढूँढते-ढूँढते आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए, लेकिन इस समय आपने एक बहुत ही अच्छे वीडियो पर क्लिक किया है। आपको इस वीडियो में बताई गई हर बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और उसको फॉलो करना है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान पक्का होगा। देखिए, पहले ये जान लेते हैं नपुंसकता आखिर होती क्या है। नपुंसकता अर्थात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसका शुद्ध नाम है स्तंभन दोष। शॉर्टकट में ज्यादातर सभी लोग ईडी बोलते हैं अर्थात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। देखिए, पहले हम जान लेते हैं हमारे लिंग में तनाव कैसे आता है। आपने पतला वाला बैलून देखा होगा, लंबा लंबा होता है जो ककड़ी के समान। जब उसके अंदर हवा नहीं होती है तब वो छोटा सा रहता है। जैसे ही पंप के द्वारा हवा भरी जाती है तो वो लंबाई में बढ़ना चालू हो जाता है और मोटाई में भी थोड़ा फूल जाता है। ठीक इसी तरह से जो पुरुष का अंग होता है वो भी स्पॉन्जी टाइप होता है। पुरुष अंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रक्त के चैनल्स होते हैं और जब ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से उसमें ब्लड भर जाता है तो लिंग में तनाव आता है। तो रक्त संचार के माध्यम से पुरुष अंग में तनाव न आ पाना या तनाव आने के बाद तुरंत ही ढीला हो जाना। देखिए, ईडी होने का कारण क्या है। अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाती है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर किसी को डायबिटीज है, मोटापा है, कोई चिंता में रहता है, तनाव में रहता है बहुत ज़्यादा, उसको भी हो जाता है और गलत खान पान के कारण भी हो जाता है। ठीक है, दिनचर्या डिस्टर्ब है, लाइफ स्टाइल पूरी डिस्टर्ब हो गई है, उसके कारण भी ईडी की समस्या हो जाती है। तो इसके समाधान के लिए मैं इस वीडियो में 6 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसमें आपका एक पैसा खर्च भी नहीं होगा और आपकी समस्या 99% सॉल्व हो जाएगी। और इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, सुनना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है और उसके बाद में इन 6 पॉइंट पर, जो 6 पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उन पर अमल करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होकर रहेगी। नंबर 1 पर आता है संयम। देखिए, जब शरीर में कोई भी बीमारी हो जाती है तो ज्यादातर बीमारियों में डॉक्टर लोग आराम के लिए बोलते हैं, अर्थात शरीर को आराम दीजिए ताकि वो अपने मूल अवस्था में वापस आ सके। ठीक इसी प्रकार से जो पुरुष अंग है वो एक ईडी के बाद एक थका हुआ ऑर्गन होता है, थका हुआ अंग है। वो अपना काम सुचारू रूप से कर नहीं पा रहा है, तो इसको हमें संयम देने की आवश्यकता है। जो अनावश्यक चीजें हैं उनको हमें छोड़ना होगा। अनावश्यक चीजों में क्या है, जैसे कि पॉर्न देखना, गंदे चित्र देखना, गंदी फिल्में देखना, गंदा साहित्य पर पढ़ना। एक्चुअली होता क्या है, जब हम इन गंदी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, माइंड में जब ये गंदे दृश्य डालते हैं तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ से पुरुष हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होने लगते हैं। ठीक है, तो पुरुष हार्मोन स्रावित होने के कारण वीर्य भी बनने लगता है और यह कृत्रिम रूप से संभोग की क्रिया ही मानी जाएगी। ये संभोग से ज्यादा भी शरीर की एनर्जी को चूसता है, तो इससे हमें बिल्कुल बचना है, हमें बहुत ही संयम से रहना है। नंबर 2 पर आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या है, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये भोजन में पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। जैसे कहीं पर किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसके लिए गिट्टी, सीमेंट, मोरम, सरिया, ये बहुत सारे जो कच्चा माल होता है, उनमें से अगर एक भी कच्चा माल, जैसे सरिया ही मान लो, सरिया अगर नहीं है तो घर में उतनी मजबूती नहीं आएगी, कमजोर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे भोजन में अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो पोषक तत्व हमारे शरीर के हर अंग को जरूरी होता है। तो पुरुष अंग में वो पुरुष अंग तक वह पोषक तत्व अगर पहुंच नहीं पाएगा तो वो मजबूत हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे भोजन में हर पोषक तत्व का होना बहुत जरूरी है। तो अब हर पोषक तत्व के बारे में धीरे धीरे जान लेते हैं कि कौन सा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स भोजन में कहाँ से मिलता है। सबसे पहले आता है प्रोटीन।
ठीक है। अगर आप शाकाहारी हैं तो जितनी भी दालें हैं प्रोटीन का भरपूर स्रोत हैं, उससे ज़्यादा आपको प्रोटीन की आवश्यकता है ही नहीं, अगर सही ढंग से प्रोटीन की मात्रा आप ग्रहण कर रहे हैं तो। और अगर मांसाहारी हैं तो अंडे, मछली, मीट वगैरह है। हालांकि जो हार्ट के रोगी हैं उनको रेड मीट का सेवन अवॉइड होता है, इस पर आप ध्यान रखें। नंबर 2 पे आता है फैट, वसा। जितनी भी तैलीय चीज़ें होती हैं, चिकनाई चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, घी, तेल आदि, ये सब वसा में आते हैं। वसा 2 टाइप के होते हैं, LDL, HDL। तो हमको LDL को अवॉइड करना है, HDL ही लेना है। तो HDL हमें सबसे ज़्यादा प्लांट सोर्स से मिलता है, जैसे मूंगफली हुए, काजू बादाम हुए, अखरोट हो गए, तिल का दाना हो गया, सफ़ेद तिल, काला तिल। इसमें भरपूर मात्रा में फैट पाया जाता है और अच्छा फैट होता है। नंबर 3 पे आता है एक्सरसाइज और वेट लॉस। अगर कोई मोटापे से ग्रसित है तो उसमें ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनने लगता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन एक्चुअली महिलाओं वाला हार्मोन होता है, और ये जो महिलाओं वाला ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह पुरुष हार्मोन को मारने लगता है। पुरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इसको दबाने लगता है, इसको इसके कार्य में बाधा पैदा करता है और उसको अपना सही काम करने नहीं देता है। कौन? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो अपने मोटापे को हमें घटाना पड़ेगा। मोटापा अगर फैट से है तो, अगर मसल्स हैं शरीर में तो अच्छी बात है, तो वो मोटापे के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपकी सॉलिड बॉडी है, ठीक है। इसे बोलते हैं गठीला बदन, तो वो एक अच्छी बात है। शरीर में मसल्स का होना बहुत अच्छी बात होती है। और रोजाना हमको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जब मांसपेशियां थकती हैं, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो टाइट होती हैं, तो उन मांसपेशियों से मस्तिष्क को एक संदेश जाता है, भाई हमको और मजबूत बनाओ, क्योंकि हम पर लोड आ रहा है, हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके रेफरेंस में मस्तिष्क से हमारे गोनेड्स को, हमारे टेस्टिस को, हमारे वृषण को संदेश जाता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन बनाओ, मसल्स की ग्रोथ करानी है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जब मसल्स की ग्रोथ होगी तो पेनिस की जो मसल्स हैं वहाँ भी उनका रिपेयर होना चालू हो जाता है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज पर बहुत ही ध्यान देना है, एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। अब नंबर 4 पे आता है खुश रहने के मौके। कहीं भी आपको खुशी का कोई मौका मिल जाता है तो उसे अटेंड कीजिए। हंसने का अगर 10% भी मौका आपको मिल रहा है तो उसको 100% में बदलने की कोशिश कीजिए। आपको हमेशा खुश रहने का प्रयास करना है, आपको हमेशा खुश रहना है। खुश रहने से क्या है? खुश रहने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स, खुशी के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन का काम है उसमें सहयोग की भूमिका निभाते हैं। अब ये 4 बातें जो मैंने बताई हैं, वो बातें मैंने बताई हैं कि क्या करना है। अब मैं 2 बातें ऐसी बताने वाला हूं जिनको आपको नहीं करना है, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इनमें से पहली है चिंता और तनाव। आपको कभी भी चिंतित नहीं होना है, आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि कहावत है चिंता चिता से भी बहुत खतरनाक होती है। चिता एक बार डेड बॉडी को जला देती है, लेकिन चिंता जिंदा बॉडी को धीरे धीरे जलाती रहती है, गलाती रहती है उसको, ठीक है। तो चिंता और तनाव लेने से क्या है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन उसी टेस्टोस्टेरोन को काम करने से रोकते हैं। एक तरफ जहां हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के काम में सहयोग देते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन उसके काम में रुकावट बनते हैं, उसको काम करने नहीं देते हैं, और जो पुरुष अंग है उसके विकास को रोकते हैं, उसमें मजबूती लाने से रोकते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी चिंता और तनाव नहीं लेना है, हमेशा मौका ढूंढते रहो कि हमें खुशी रहना है। और दूसरी बात जो नहीं करनी है वो है नशा। अल्कोहल हो, धूम्रपान हो, कुछ भी हो, हमें नशा से दूर रहना है। अगर करते हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़ना है, क्योंकि अल्कोहल है और जो बीड़ी, तंबाकू, गुटखा में जो निकोटीन होता है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एकदम तहस नहस करके रख देता है, ठीक है। जब ब्लड सर्कुलेशन ही सही नहीं होगा
ब्लड नलियों के माध्यम से पुरुष अंग तक पहुंचेगा नहीं तो वो फूलेगा कैसे, तनाव कैसे आएगा। ठीक है, तो हमको अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए धूम्रपान से हमेशा दूर रहना है। ये जो 6 बातें मैंने बताई ये बहुत ही जरूरी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सही करने में, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जब ऐसा ही वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको जानकारी समय से मिल जाए।